आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सूर गांव में हुई जघन्य हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है। आपको बता दें कि इस हत्या से पूरे इलाके को दहला दिया था और खेत पर घास काटने गए बुजुर्ग की लाश जब खून से लथपथ हालत में मिली तो गांव में सनसनी फैल गई। सवाल उठ रहा था कि आखिर इस बेरहम कत्ल के पीछे कौन है, और अब पुलिस ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। पुलिस की कड़ी मेहनत और लगातार दबाव में आए आरोपी ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मामला 17 सितंबर की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही देवराव आलोने रोज की तरह खेत पर घास काटने गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद खेत से ऐसी खौफनाक खबर आई जिसने पूरे गांव को दहला दिया। देवराव की लाश खेत में खून से लथपथ पड़ी थी। सिर पर सीने पर गहरे जख्म देखे गए साफ, और मौत किसी हादसे की नहीं, यानी कि किसी हादसे से इनकी मौत नहीं हुई बल्कि एक कत्ल है। वारदात की खबर मिलते ही थाना बैतूल बाजार की प्रभारी अंजना ध्रुवे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन भी फौरन सूर गांव पहुंचे और परिजनों से पूछताछ कर आरोपी की तलाश तेज कर दिया। डॉग स्क्वाड, साइबर सेल और सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट्स की मदद से पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और शक की सुई गांव के ही शख्स पर जाकर टिक गई। संदेही था कचरू उर्फ कचरिया बेनाइट। पुलिस ने उसे दबोच लिया। सख्ती से पूछताछ किया तो उसकी जुबान से कड़वा सच बाहर आ गया, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोपी ने कबूल किया कि उसने देवराव को 350 रुपए उधार दिए थे। बार बार मांगने पर जब उसने रुपए लौटाने से देवराव ने इनकार कर दिया तो गाली गलौज कर दिया। गुस्से में बौखलाए कचरू ने खेत में रखे हंसिये से देवराव के सिर पर वार कर दिए। इतना ही नहीं, उसने पैर से छाती पर प्रहार किया और देखते ही देखते देवराव की सांसें थम गई। हत्या के बाद कचरू ने अपनी करतूत छिपाने के लिए खून से सना हंसिया और कपड़े नदी किनारे फेंक दिए, लेकिन पुलिस द्वारा की गई बारीकी से जांच में आरोपी की हर चाल नाकाम कर दिया। आरोपी के बताए ठिकाने से हथियार, कपड़े बरामद कर लिए गए। इस खुलासे में बैतूल पुलिस की कई यूनिट्स की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के नेतृत्व में एएसपी कमला जोशी, एसडीओपी सुनील लाटा, थाना प्रभारी अंजना ध्रुवे समेत डॉग स्क्वाड और साइबर टीम ने मिलकर हत्या की गुत्थी को सुलझाया और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मात्र 350 रुपए की मामूली रकम पर भड़की हैवानियत ने सूर गांव को एक खौफनाक वारदात का गवाह बना दिया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी कानून के शिकंजे में है। अब अदालत तय करेगी कि इस कातिल को क्या सजा मिलेगी, लेकिन इतना तय है कि सूर गांव की मिट्टी पर जो खून बहा उसकी गूंज लंबे वक्त तक लोगों के दिलों में डर और हैरानी छोड़ जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। एविडेंसेस मिले, किस तरह खुलासा हुआ हत्या का? 17 तारीख को सूरगांव में देवराज की डेड बॉडी उसके खेत में मिली थी और उसको कई जगह चोट थी, सिर पर भी चोट थी। काफ़ी सनसनीखेज हत्या थी क्योंकि कोई भी इसमें साक्षी नहीं था। पुलिस ने काफ़ी इसमें प्रयास किया और इसमें उसका जो पड़ोसी है मृतक का करछिया नाम का, तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पुलिस ने जो है वो हंसिया और उसके जो खून लगे कपड़े थे वो भी जब्त कर लिए। इसमें घटनाक्रम इस ढंग से निकल के आया है कि करछिया ने 350 रुपये उधार दिए थे मृतक को और वो कई बार मांग चुका था। सुबह 6:30-7 बजे खेत में वो अगल बगल काम कर रहे थे और उस समय करछिया ने फिर से जो है वो पैसे मांगे। मृतक देवराज ने देने से मना कर दिया और थोड़ा सा डांटा उसको और लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा होने पर करछिया ने मृतक के हंसिये से ही उल्टी तरफ से उसके सिर पर वार किया और फिर कई बार करते उसकी हत्या कर दी। इसमें पुलिस को कई अच्छे साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि ये अगल बगल के रहने वाले थे तो
कुछ गांव के लोगों ने बताया कि उस दिन ये देखा भी गया था वहाँ पे 15-20 मीटर दूर। डॉग भी हमारा जो है वो स्मेल लेके उस तरफ गया था, करचिया की घर की तरफ। और सबसे बड़ा जो सबूत था कि जो है वो करचिया की उंगली में काफ़ी गहरा चोट थी, तो वो ऐसा लगा था जैसे हंसिए से लगी हो। और गांव में लोगों ने बताया कि उसको बिल्कुल ताज़ा चोट है। फिर जब उससे गैन का पूछताछ की गई, उसने बहुत सारी चीज़ें झूठ बोली। उसने टेटनस का इंजेक्शन हॉस्पिटल में जाके लगवाया था, ये भी उसने झूठ बोला। और धीरे धीरे फिर उसने जब गैन पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि उसने मात्र 350 रुपये के लिए ये हत्या की।